पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में आए कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक नया ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर से गैंगस्टर वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। करीब 2 मिनट 40 सेकंड के इस ऑडियो में गोल्डी बराड़ ने खुद को अनमोल बिश्नोई से अलग कर लेने का दावा किया है। अनमोल साबरमती जेल में बंद खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। इस ऑडियो को लेकर सूत्रों का कहना है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वायरल किया गया है। इसका मकसद लॉरेंस को अलग थलग दिखाकर उसे कानूनी राहत दिलवाना हो सकता है, ताकि जेल के भीतर उस पर दबाव जो है वो कम हो सके और अदालतों में चल रही सुनवाइयों पर भी असर पड़े। गोल्डी बराड़ ने यह भी दावा किया है कि हाल ही में राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुए एक कारोबारी पर हमले की पूरी जिम्मेदारी उसी ने और रोहित गोदारा ने ली है। उसने साफ किया है कि इस वारदात से अनमोल बिश्नोई का कोई लेना देना नहीं है और सोशल मीडिया पर जो नाम घसीटे जा रहे हैं वो गलत हैं। उसने ये भी कहा है कि अनमोल से अब हमारी बनती नहीं है और ये बात उसने अपने सभी भाइयों को साफ साफ बता दी है। इस बयान के पीछे कई तरह के राजनीतिक और कानूनी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस ऑडियो में गोल्डी ने खुद को पाकिस्तान या ISI से फंडिंग लेने की खबरों से पूरी तरह इनकार किया और कहा कि उसने कभी देश के खिलाफ कोई हरकत नहीं की और आगे भी नहीं करेगा। उसका कहना है कि वो पंजाब में पला बड़ा है और देश के खिलाफ खड़ा होना उसकी सोच में नहीं है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम जी सारे भाइयों को। मैं गोल्डी बराड़। ये वॉइस मैसेज मेरा 2 मैसेज है इसमें। एक तो पहली बात तो जो गंगानगर में 1-2 दिन पहले आशीष गुप्ता जो है, ये जो कारोबारी है और ये जो अपना ये लैंड माफिया चला रखा है, इसने इस पे जो हमला हुआ है वो मैंने और रोहित गोदारा भाई ने करवाया है। ठीक है, इसको मारना नहीं था, इसको थोड़ा सबक सिखाना था, इसलिए इसके टांग पे गोली मारी है। ठीक है, अगर समझेगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो अगली बारी सर पे भी मरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने ये पोस्ट वगैरह डालनी नहीं थी, क्योंकि हम मर्डर से कम किसी चीज की पोस्ट डालते नहीं है जल्दी गई जब तक कोई और कारण ना हो। पर ये काम मैंने और रोहित भाई ने कराया, लेकिन एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं, वो इनको पता होगा। पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है, ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है। ठीक है जी। और दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में झुंझुनू इलाके में या 1-2 जगह पे और अजमेर और 1-2 जगह पे और न्यूज आई है और कोई ऐसे करके न्यूज चल रही है कि गोल्डी बराड़ ने ISI के लिए या पाकिस्तान के लिए फंडिंग मांगी। मैं न्यूज वालों को या प्रशासन वालों को ये बेनती करना चाहता हूँ कि ऐसी खबरें चलाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ कन्फर्म कर लिया करो। ठीक है, बिना बात के किसी को देशभक्त या देश के गद्दार का सर्टिफिकेट ना दे दिया करो। कम से कम थोड़ा बहुत पता कराया करो, कम से कम मेरी आवाज तो होनी चाहिए ना उस बात में। ठीक है, जो हमने कराया है वो शरेआम कराया है, पर जो भी ये बंदे ये चाणक्य नीति चल के जो हमारा नाम खराब करना चाहते हैं, नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। ठीक है, दुनिया को सबको इतनी समझ है, अगर हमने आज तक कितने सालों में ऐसी हरकतें नहीं करी तो आगे क्या ही करेंगे। बाकी समा बता देगा कौन देशभक्त है और कौन देश का गद्दार है। ठीक है, हम पंजाब में बड़े पले हैं। ठीक है, पंजाब भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम कभी भी देश के खिलाफ नहीं चलेंगे, नमक हराम नहीं है। ठीक है, जो हमारी दुश्मनियां हैं वो चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई पुलिस वाला हो, जिनसे हमारी नहीं बनती उनसे नहीं बनती, जिनसे बनती है वो बनती है, कोई देश वाली इसमें कोई बात है नहीं। ठीक है भाई, राम राम सारे भाइयों। गौर करने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई पिछले 2 सालों से गृह मंत्रालय के आदेश पर गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। देश के अलग अलग राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड की पुलिस उसका सीधे तौर पर प्रोडक्शन रिमांड नहीं ले सकती। इन राज्यों की अदालतों में लॉरेंस की पेशी सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती है। उसे गुजरात पुलिस ने अगस्त 2023 में भटिंडा जेल से प्रोडक्शन रिमांड पर लिया था और वो अभी तक वहीं है। अब जब अगस्त 2025 में ये अवधि खत्म होने वाली है, तो माना जा रहा है कि गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस और अनमोल से खुद को अलग दिखाकर उन्हें क्लीन करने की कोशिश की है।
इस बीच ये भी सामने आया है कि गोल्डी और रोहित गोदारा विदेश से लॉरेंस सिंडिकेट को संचालित कर रहे हैं। मई के अंत में गोल्डी ने हरियाणा के चरखी दादरी जिले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता पंकज गुर्जर पर हमले की साजिश रची थी। पंकज को शराब के ठेकों की बोली लगाने पर धमकाया गया था और कहा गया था कि इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब माना जा रहा है कि विदेश में बैठे गोल्डी और गोदारा लॉरेंस बिश्नोई से अलग होकर अपना खुद का गैंग या ऑपरेशन चलाना चाहते हैं ताकि उन पर चल रहे मामलों से बचा जा सके। लेकिन इसका असर लॉरेंस और उसके भाई अनमोल पर सीधा पड़ सकता है, जो पहले ही जेल में है। इस तरह की रणनीतियों का ये पहला मामला नहीं है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवानिया उर्फ नीरज सहरावत की तरफ से भी कुछ ऐसा ही किया गया था। पिछले साल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि विदेश में कत्लेआम कर रहे गैंगस्टर हिमांशु भाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। उस पोस्ट में साफ किया गया था कि अगर हिमांशु भाऊ या उसका गैंग नीरज के नाम पर कोई भी जुर्म करता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नीरज पर नहीं होगी। सूत्रों का कहना था कि ये भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी, क्योंकि नीरज ज्यादातर केसों में बरी हो चुका है और अब सिर्फ एक पुराने दोहरे मर्डर केस में आरोपी है। अब वो खुद को विवादों से दूर रखना चाहता है। इन तमाम घटनाओं से साफ है कि आज के गैंगस्टर न केवल हथियार और खून खराबे से, बल्कि सोशल मीडिया और पब्लिक नैरेटिव के जरिए भी अपने रास्ते बना रहे हैं। लॉरेंस से गोल्डी का ये अलगाव असली है या सिर्फ एक मुखौटा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया अब सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि माइंड गेम से भी चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।